पवार जो हैं सबसे जुड़े हुए तो थे ही, लेकिन जिस पार्टी से उनका वास्ता है, जिन कार्यकर्ताओं से वो जुड़े रहते थे, वो तो आज अपना दुख व्यक्त कर नहीं पा रहे हैं, उनके तो आंसू ही सिर्फ झलक रहे हैं। जी मनीष जी, ये तमाम आशंकाएं आपने सुन ली, तमाम बातें आप सुन ली, अब आप बताइए, अब आपकी पार्टी क्या सोच रही है, आप क्या सोचेंगे? आशीष जी, जो कैप्टन आशीष कुमार जी है, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या जो किसी फ्लाइट में दिल्ली से मुंबई आने के लिए बैठते हैं तो उनको ये कंफर्म रहता है कि उनकी फ्लाइट सही सलामत लैंड हो जाएगी? उनको ये कंफर्म रहता है क्या? आज देश के जो नागरिक है, करोड़ों लोगों का जो एविएशन मिनिस्ट्री है और डीजीसीए का जो सिस्टम है काम करने का, उससे भरोसा उठ चुका है। उसी भरोसे के तहत, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई भी उनको किसी तरह की किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा है, कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई कहीं दूर दूर तक नहीं हो रही है। तो जिस तरह से ये डीजीसीए का कारभार है, जो एविएशन मिनिस्टर का कारभार है, जो वाईएसआर जैसी प्राइवेट कंपनी 2023 में वही फ्लाइट क्रैश हुआ था, उनको दो चार लोग को तकलीफ हुआ था, घाव लगा था, वापस उसी फ्लाइट को लोग रनवे पे कर रहे, वीआईपी कल्चर को लोग डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे। ये जी साजिश नहीं है तो और क्या है? आप डीजीसीए को समझना चाहिए कि आप इस तरह के फ्लाइट, जो इतने पुराने पुराने फ्लाइट है, आप उनको वीआईपी ट्रीटमेंट के नाम पे आप उनको जबरदस्ती दिल्ली में ऑफिस खोल के, वाईएसआर का ऑफिस दिल्ली में है और यहाँ पे आप सर्विस मुहैया करा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, आप प्राची जी, आप खुद सोचिए ना, आपको यकीन है कि आप दिल्ली से फ्लाइट आएंगे मुंबई के लिए, आप कंफर्म उतर जाओगे? आपको इतना दिल में भरोसा है? जिस तरह से डीजीसीए बिल्कुल ठीक है मनीष जी, काम करते हुए लापरवाहियां, अगर लूप उनका होल्स, जिसका अकाउंटेबिलिटी खामियाजा होता, आम जिंदगी को भुगतना पड़ता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, जिसका आम खामियाजा जनता महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को भी भुगतना पड़ा है। कहीं भरना तो कोई पड़ा। चूक हुई होगी ना, कहीं तो कुछ ऐसा हुआ अकाउंटेबिलिटी होगा होनी जिसकी चाहिए, वजह कोई से, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया है। तहसीन जी, एक बात तो बड़ी क्लियर है, फिर आ रही हूं मैं धर्मेंद्र जी आपके पास। एक बात तो बड़ी क्लियर है, कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ लूप होल्स हुए होंगे, कुछ लापरवाहियां हुई होंगी जिस पर डीजीसीए को एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना जरूरी भी है, लेकिन इसे सीधे सीधे सियासत से जोड़ देना भी गलत है। तहसीन जी, आज के दिन प्राची जी, मैं उसके पहले दो चीज आपके दर्शकों को बता दूं। 2011-12 में एक सीए बिल, सिविल एविएशन अथॉरिटी बिल, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को पास करते हैं लोकसभा में आया, पर 2014 के चुनाव के बाद ये बिल लैप्स हो गया। ये बिल, जैसे कैप्टन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि डीजीसीए टेक्निकली एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन क्योंकि ये सिविल एविएशन के नीचे आता, इसके सारे फाइनेंशियल पावर्स वगैरह सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कंट्रोल करता है। छोड़िए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तो बहुत बड़ी चीज है, वहां के छोटे लेवल के बाबू कैप्टन को बताए कि क्या करेंगे। इससे हमारे देश में दो समस्या होगी, कैप्टन शायद आप इत्तेफाक रखोगे। एक, कहीं पर भी प्लेन क्रैश हो गया, सबसे पहला दोष पायलट पे जाता। आज भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए, उस लड़की को ट्रोल किया गया, दिस इज रॉन्ग। कोई भी पायलट नहीं चाहेगा, ठीक है, ये सबसे पहला। सेकंड, बाबू लोगों को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं आता। थर्ड, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने, जैसे कैप्टन साहब ने कहा, वॉलंटरी सर्विस है, वॉलंटरी सर्विस में दोस्ती आ जाती है, आपको इसे प्रोफेशनल सर्विस करना चाहिए। तो यह रेगुलेशंस की जरूरत है। जहां तक आपका सवाल है, सियासत, आज भारत दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बनेगा। करीबन 3000 प्लेन भारत में उतरने वाले अगले 2 या 3 साल में, और 300 एयरपोर्ट्स हो गए। तो क्या कर रहा है डीजीसीए? दूसरी चीज, जहां तक आपका सवाल है सियासत को लेकर, देखो, इन चीजों से मैं कृष्णा जी के साथ हूं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि इस वक्त कोई भी सियासत होनी चाहिए। बट मैं ये चीज मानता हूं, जैसे धर्मेंद्र भाई ने कहा कि 53+ एक्सीडेंट्स पिछले 5 साल के अंदर हुए, उनके रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? बिल्कुल आज ठीक है आज हमारे तहसीन पास जी। एक लास्ट लाइन, आज हमारे पास वो ब्लैक बॉक्स पढ़ने की टेक्नोलॉजी है। नागपुर में शायद, नासिक में, आई एम नॉट श्योर, बट महाराष्ट्र में, फिर भी हमने ब्लैक बॉक्स अमेरिका को भेजा। क्यों भेजा? बिल्कुल ठीक है ये भाई, गलत है। कार्रवाई, जांच रिपोर्ट, ये एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कौन है, ये सब कुछ जांच का हिस्सा है। जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट भी सार्वजनिक होनी चाहिए, गुनहगार सामने आने चाहिए। लेकिन इसमें यह कहना कि चाचा भतीजे एक हो जाते, इस वजह से यह हादसा हो गया, लेकिन यह कह देना कि भाई केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, साजिश की बू आ रही है, अननेचुरल डेथ कह देना, इन तमाम बातों पर सवाल है धर्मेंद्र जी। फिर संजय जी आ रही हूं। धर्मेंद्र जी, इन तमाम बातों पर सवाल है। डीजीसीए, लूप होल्स, लापरवाही पर जितने सवाल पूछने हैं आप लोग पूछिए, लेकिन सियासत का जरिया इसे क्यों बनने दिया जा रहा है? प्राची जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम इस संवेदना में कोई सियासत की बात नहीं कर रहे हैं। वो परिवार जो पीड़ित है वो हर पहलू के बारे में जरूर सोचता है, जिसकी गहरी संवेदना है वो उस पहलू को भी सोचेगा। उसका उदाहरण मैं बताऊं कि अभी पवार साहब ने एक दिन बयान दिया था कि जो लोग हमें 70,000 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा रहे थे घोटालों का, हम उन्हीं के साथ कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो ये बयान अगर उस डॉट को जोड़ा जाए
दूसरी बात, एक जो थ्योरी आई कि लो विजिबिलिटी थी, इसकी वजह एक हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताओ कि जब एक बार एटीसी ने परमिशन नहीं दी तो लो विजिबिलिटी वाली थ्योरी तो फेल हो गई। तो एक ही बार में दो थ्योरी आ जाती है तो डाउट अपने आप क्रिएट हो जाता है।